सभी मित्रों को नमस्कार, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रज्ञान आरएस जयपुर ऑनलाइन स्टूडियो से मैं बीएल मीना आरएस टॉपर 2007 2018 आरएस इंटरव्यू की तैयारी भाग प्रथम में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? आरएस इंटरव्यू की, जो 100 अंकों का होता है। यदि देखा जाए तो मेंस एग्जाम के चारों प्रश्न पत्रों के अलावा इंटरव्यू 5वां प्रश्न पत्र जैसा ही होता है और इंटरव्यू देने वाले सभी प्रतियोगी ज्यादा से ज्यादा अंक चाहते हैं और रैंक सुधारने के लिए इंटरव्यू एक अच्छा अवसर है और हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में एक अज्ञात भय मन को सताता है। इंटरव्यू देते समय, तैयारी करते समय मन विचलित रहता है। वो कैसे? देखिए, आरपीएससी बोर्ड मेंबर्स द्वारा क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, डर सताता है। क्या क्या पढ़ना है, सवाल कहां से और किस विषय से पूछे जाएंगे, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, जो तैयारी करनी है उसका सिलेबस क्या होता है, इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे मिलेंगे और सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, रैंक कौन सी आएगी, प्रॉपर में होगा या नहीं होगा, या मनपसंद पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अनेक सवाल मन में आते रहते हैं। यह अज्ञात भय मन को विचलित करता है, लेकिन यह भय सभी को विचलित करता है। जब हम इंटरव्यू देते थे तो हम भी भयभीत रहते थे, परंतु मन के इस अज्ञात भय को खत्म किया जा सकता है एक शानदार रणनीति के साथ तैयारी करके। तो तैयारी की शुरुआत करते हैं। कैसे करनी है तैयारी? तो जो अज्ञात भय आपको सता रहा था कि कहां से करना है, कैसे करना है, तो सबसे पहले लेते हैं सिलेबस को, कि इंटरव्यू का भी कोई सिलेबस होता है या नहीं होता। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भर के तैयारी शुरू करते हैं तो एक निश्चित सिलेबस की ही तैयारी करते हैं। चाहे एग्जाम बैंक की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, आरएस प्री हो, आरएस मेंस हो या फिर आईएएस की एग्जाम हो, इन सब का निश्चित सिलेबस होता है और सिलेबस के अंदर से ही सवाल आते हैं। सिलेबस के बाहर से कभी कोई सवाल नहीं आता। अब हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? इंटरव्यू की। तो निश्चित रूप से आरएस इंटरव्यू का भी एक सिलेबस होता है, जिसे हम और आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, हमारा बाहरी व्यक्तित्व। नंबर 2, हमारा अंदर का व्यक्तित्व। बाहरी व्यक्तित्व में हमारे कपड़े होंगे,
हमारी चाल ढाल होगी और हमारे अंदर के व्यक्तित्व में हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास जो ज्ञान है, हम उसे कैसे बोर्ड के सामने दर्शाएंगे। अब सवाल आता है, इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू का मतलब क्या है? इंटरव्यू का मतलब है इंटर और व्यू, अंदर के विचारों को जानना, अंदर के व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे होगा, आपके बाहरी रूप का और आपके आंतरिक रूप का। इंटरव्यू बोर्ड विद्यार्थी के दोनों रूपों को जांचता है, बाहर के व्यक्तित्व को और अंदर के व्यक्तित्व को। अब बाहर के व्यक्तित्व परीक्षण के लिए तो हमने शानदार कपड़े पहने हैं, नई ड्रेस तैयार की है, नई टाई पहनी है, नए जूते पहने हैं और तैयार होकर के बन ठर के हम आरपीएससी पहुंच गए हैं। अर्थात बाहरी व्यक्तित्व परीक्षण के लिए तो हम तैयार हैं, बोर्ड मेंबर्स हमको देख रहे हैं। यह हुआ हमारा बाहरी रूप। अब जैसे ही हम अंदर गए तो हमारा अंदर का जो व्यक्तित्व परीक्षण है, बोर्ड मेंबर्स हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, संवेदनाओं को जानना चाहते हैं। सवाल कैसे होंगे, आपके सवाल और जवाब करने का तरीका क्या होगा, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, सकारात्मक है या नकारात्मक, आपकी भविष्य के प्रति सोच कैसी है, आपका शासन प्रशासन के प्रति नजरिया कैसा है। तो बोर्ड मेंबर्स द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवाल प्रतियोगी विद्यार्थी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इसलिए इंटरव्यू का भी एक निश्चित सिलेबस होता है, जैसे आपका नाम, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपका गांव, आपकी तहसील, राज्य, आपका शैक्षणिक रिकॉर्ड, आप जो भी इस समय सर्विस कर रहे हैं या बहुत सारे विद्यार्थी बेरोजगार हैं, वो वर्तमान में क्या कर रहे हैं, आपने जो भी डिग्री कोर्स किया है उसी से संबंधित सवाल होते हैं। जैसे यदि किसी विद्यार्थी ने इकोनॉमिक्स में एमए किया है तो उससे संस्कृत के सवाल नहीं होते, उससे इकोनॉमिक्स के ही सवाल होते हैं। अब आरएस मेंस में जो पेपर थे, आरएस मेंस का जो सिलेबस था, आरएस मेंस के जो विषय थे, उन विषयों में भी हमें तैयार होना होता है। इतिहास हो गया, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, प्रबंध, योग, खेल, विधि और व्यवहार। इसके अलावा संपूर्ण राजस्थान पूछा जाता है और राजस्थान के अलावा जो इस समय वैश्विक घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र, प्रतिदिन घटने वाली घटनाएं इंटरव्यू के मुख्य सवाल होते हैं। इन सब के अलावा आपकी हॉबी होती है, हॉबी में से सवाल पूछते हैं और अंत में आरएस क्यों बनना चाहते हो,
शासन प्रशासन की जानकारी है या नहीं है, एसडीएम क्या काम करता है, आरपीएस क्या काम करता है, आप में क्या क्या गुण हैं, आपको आरएस क्यों बनाया जाए आदि। तो देखिए मित्रों, अज्ञात वह किसका था, तैयारी क्या करनी है, सिलेबस क्या होता है। तो ये जो सिलेबस से संबंधित बातचीत मैंने आपको अभी बताई है, इससे बाहर और कोई सवाल नहीं होते हैं। इसलिए बिल्कुल भयभीत नहीं रहे, अज्ञात भय नहीं सताए। तैयारी का जो शुरुआत आपको करनी है, वो शुरुआत कहां से हुई, आरएस मेंस के पेपरों से। तो सबसे पहले हमने आरएस के मेंस पेपर एक बार देखे, उसके बाद व्यक्तिगत सवालों पे आएंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं आरएस मेंस एग्जाम की और इंटरव्यू की। मेंस एग्जाम और इंटरव्यू में क्या अंतर होता है, ध्यान से सुनिए, बड़ा रोचक सवाल है। मेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का जवाब आपने पेन से अपनी कॉपी में लिखकर दिया था, वैसे ही अब इंटरव्यू में आमने सामने बोर्ड मेंबर्स द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब मुंह से बोलकर देना है, और मुंह से वही विद्यार्थी बोल पाएगा जिसके पास नॉलेज होगी, और जिसके पास नॉलेज नहीं होगी वो बोलेगा कैसे, कहां से बोलेगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इंटरव्यू में मेंस एग्जाम की तरह नॉलेज का होना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात समझते हैं, मेंस एग्जाम में यदि किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो हम हमारी मनमर्जी से कुछ भी उल्टा सुल्टा लिख देते हैं, क्योंकि हमें वहां कोई देखने वाला नहीं है। हमारे मेंस एग्जाम में अंक कटने वाले नहीं हैं, लेकिन इंटरव्यू में आमने सामने बोर्ड मेंबर्स द्वारा विद्यार्थी से डायरेक्ट सवाल पूछे जा रहे हैं, और पूछे गए सवाल का जवाब नहीं आने पर यदि गलत जवाब दिया तो हमारा साक्षात्कार गलत दिशा में चला जाता है। यह निश्चित है कि इंटरव्यू में हमारे व्यक्तित्व का ही परीक्षण होता है, लेकिन यह परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण हमारी नॉलेज का ही होता है मित्रों। और वो कैसे होता है? व्यक्तित्व परीक्षण का तात्पर्य क्या है? सभी मार्गदर्शक इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को यही तो समझाते हैं कि अब इंटरव्यू में आपका महत्वपूर्ण फोकस किस पर रहेगा? व्यक्तित्व परीक्षण पर। तो चलिए मैं समझाता हूं आपको। व्यक्तित्व परीक्षण का तात्पर्य यहां क्या है? आपके पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज को अपने मुंह से कैसे बोलते हैं, आपके बोलने का लहजा कैसा है, आपकी चाल, आपकी ढाल कैसी है, आपके चलने का अंदाज कैसा है, आपकी वाणी में विनम्रता है या कठोरता है, बातचीत का स्तर कैसा है, आप में धैर्य व संयम है या नहीं, कहीं उत्तेजना तो नहीं है, बोलते समय आपके हाथ, पैर, आंख, मुंह, होठ आदि के हाव भाव कैसे रहते हैं, और सवालों के जवाब देते समय
आप घबरा तो नहीं रहे हैं? आप कहीं बनावटी तो नहीं हैं? आपके व्यक्तित्व में कहीं अहंकार तो नहीं है? आप झूठ बोलकर गुमराह तो नहीं करते हैं? सत्य पर अटल रहते हैं या नहीं? और सामने वाले की बात समझने में और अपनी बात को तर्क संगत समझाने में सक्षम है या नहीं? मित्रों, ये बहुत सारी बात इंटरव्यू में मायना रखती है। अब महत्वपूर्ण सवाल, विपरीत परिस्थितियों में आपका आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं जाता? ध्यान से समझेंगे। विपरीत परिस्थितियों में आपका आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं जाता? प्रिय विद्यार्थियों, इंटरव्यू में यही सबसे बड़ी तकलीफ है। हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है, जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान होता है और वो नुकसान की भरपाई दोबारा प्री देनी पड़ेगी, फिर मेंस देनी पड़ेगी और फिर दोबारा इंटरव्यू देनी पड़ेगी। इसलिए जो आत्मविश्वास है, इसे बनाए रखना है शानदार तैयारी के साथ में। अब सवाल आता है कि उन विद्यार्थियों का, इंटरव्यू देने वाले उन प्रतियोगियों का आत्मविश्वास डगमगा जाता है तो उन्हें क्या नुकसान होता है? एक एक सवाल समझना। नंबर 1, इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर्स द्वारा सवाल महासागरों का पूछा जा रहा है, लेकिन विद्यार्थी के मुंह से जवाब महाद्वीपों का निकल रहा है। नंबर 2, एक्सपर्ट द्वारा विद्यार्थी से गायों की नस्ल पूछी जा रही है, विद्यार्थी जवाब में भेड़ों की नस्ल बता देता है। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा, हड़बड़ाहट हो चुकी है। नंबर 3, कभी कभार ऐसी स्थिति हो जाती है कि बहुत सरल सवाल, आता हुआ सवाल भी जिसे बताया जा सकता है, बताया जा सकता था, लेकिन सॉरी बोलना पड़ जाता है। कॉन्फिडेंस नहीं था, भय हावी हो गया था। क्यों? क्योंकि जब आपको इंटरव्यू की तैयारी में जब हम लोगों ने यही सिखाया था कि जब कोई सवाल नहीं आता है तो धैर्य और संयम से आप सॉरी बोल देना। अब वो आपके ऊपर इतना हावी हो गई बात कि सवाल आ भी रहा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। आप तो सवाल का जवाब दे सकते थे लेकिन सॉरी बोलना पड़ा। किस लिए? आत्मविश्वास डगमगा गया था। ऐसा क्यों हो जाता है मित्रों? ऐसा इसलिए होता है कि हम बिना तैयारी के इंटरव्यू देने जाते हैं। जो अभी नौकरी कर रहे हैं, सर्विस में हैं, इंटरव्यू की तैयारी के लिए छुट्टी नहीं ले पाते, छुट्टी मिलती भी नहीं है, और यदि लेनी भी पड़े तो निश्चित तिथि नहीं है। तो मैं तो यहां आपसे यही कहूंगा कि चाहे कितना ही लंबा छुट्टी लेनी पड़े, लेनी चाहिए, क्योंकि जितना हम तैयार होंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बेरोजगार विद्यार्थी कभी कभार
वो तैयारी नहीं कर पाते जो होनी चाहिए, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ा जाता है, बोलने में हिचकिचाहट होने लगती है और अच्छे अंकों से हम वंचित हो जाते हैं। लेकिन हमें इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा अंक चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमारा मेंस पर कोई बस नहीं चलने वाला। हमें इन्हीं 100 नंबर में से ज्यादा नंबर मिलने चाहिए, तभी हम अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं। तो ध्यान रहे मित्रों, महत्वपूर्ण बात कौन सी निकल के आई है? आत्मविश्वास की। सवाल आ रहा था लेकिन आत्मविश्वास डगमगा गया और सॉरी बोलना पड़ गया। इसके लिए शानदार रणनीति के साथ इंटरव्यू देनी है और आत्मविश्वास बढ़ाना है। अब देखिए, आप कितने ही सुंदर कपड़े पहन करके जाएं, बोर्ड मेंबर्स को कितनी विनम्रता से नमस्कार कर लें, इन सब का कोई महत्व नहीं है। महत्व है आप कितने आत्मविश्वास से सवालों का जवाब देते हैं। और यह आत्मविश्वास न तो महंगे कपड़े पहनने से आता है, ना ही झुककर नमस्कार करने से आता है, जबकि विद्यार्थी का आत्मविश्वास ही इंटरव्यू में सर्वाधिक अंक दिलाता है और यह आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। कैसे? देखिए, एक खिलाड़ी अपने खेल में सुधार करके परिणाम बदल सकता है, गोल्ड मेडल जीत सकता है, तो विद्यार्थी भी रणनीति के साथ तैयारी करके अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? तो मैं आपको बता रहा हूं कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ता है रणनीति के साथ तैयारी करने से। आत्मविश्वास बढ़ता है ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से। आत्मविश्वास बढ़ता है विस्तृत नॉलेज से। आत्मविश्वास बढ़ता है समय का सदुपयोग करने से और मेहनत करने से। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं जो हम सब पर लागू होता है। कभी कभार हम पूरे दिन बहुत सारे दोस्तों के साथ फालतू में समय खराब कर लेते हैं और रात में जब सोने जाते हैं बहुत प्रायश्चित होता है। क्या था ये? समय का दुरुपयोग। तो आत्मविश्वास किससे बढ़ता है? समय का सदुपयोग करने से। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है अच्छे स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य यदि हमारा अच्छा है तो हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं और ये स्वास्थ्य बढ़ाने का हमारा तरीका क्या है? इन दिनों में इंटरव्यू तक हमें क्या करना है? योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। ये हमें कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। आत्मविश्वास आता है सकारात्मक नजरिया से, सत्य को जानने से और ऐसे व्यक्तित्वों के साथ रहने से जो निंदक हैं लेकिन हमें निखार देते हैं। आत्मविश्वास आता है मित्रों अपनी क्षमताओं को परखने से, कमियों को दूर करने से। आत्मविश्वास आता है टॉपर्स के साथ डिस्कस करने से। और इंटरव्यू में
हमें सर्वाधिक आत्मविश्वास जिससे आता है वो है एक्सपर्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यू देने से। हम जैसे ही मॉक इंटरव्यू देंगे तो शुरुआत में 1-2 इंटरव्यू देने पर घबराहट होगी, लेकिन 3 देने पर, 4 देने पर, 5 देने पर, 6 देने पर कॉन्फिडेंस आएगा। सवाल जैसे ही हमारे सामने आएंगे, जवाब देने में हम बहुत बढ़िया जवाब देने की हिम्मत पैदा कर चुके होंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यू देनी है और लगातार प्रैक्टिस करनी है। प्रिय विद्यार्थियों, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ यदि आप शानदार रणनीति से इंटरव्यू की तैयारी कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप झलकने लगता है। अब कॉन्फिडेंस लेवल जब अपने आप मजबूत हो जाता है तो इसका फायदा क्या होता है? देखिए, जिस विद्यार्थी ने अपना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत कर लिया तो इसका फायदा क्या हुआ? नंबर 1, हमारे कपड़े अपने आप अच्छे लगते हैं। इंटरव्यू कक्ष में जाते समय हमारी चाल ढाल अपने आप बदल जाती है। नमस्कार करने की आवाज स्वतः ही मधुर हो जाती है और कुर्सी पर बैठते समय आत्मविश्वास स्वतः ही झलक जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात, बोर्ड मेंबर्स के साथ आंख से आंख मिलाकर सवालों के जवाब देने की हिम्मत आ जाती है और ऐसी स्थिति में आप सभी सवालों के जवाब कॉन्फिडेंस से देने लगते हैं। क्या फायदा होता है इसका? देखिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आप समझने की कोशिश करना। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। विद्यार्थी जब आत्मविश्वास के साथ सभी सवालों का शानदार तरीके से जब जवाब देता है, ऐसी स्थिति में यहां खुदा के रूप में बोर्ड मेंबर्स, इंटरव्यू बोर्ड विद्यार्थी को दिल खोलकर ज्यादा से ज्यादा अंक देता है। दोबारा समझने की कोशिश करें। जब हम बचपन में इस बात को नहीं समझते थे कि इस दोहे का अर्थ क्या है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जब मित्रों आपने शानदार तैयारी की, सभी सवालों का कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, तो यहां बोर्ड, आपका इंटरव्यू बोर्ड खुदा के रूप में ही तो है। अब जो हम चाहते हैं, लगभग हमें 80 अंक के आसपास अंक चाहिए, और यदि इतने अंक जब हमको मिल गए तो बताइए हमारा भविष्य किसके हाथ में था? बोर्ड मेंबर्स के हाथ में। वो खुश हुए किससे? आत्मविश्वास के साथ हमारे सवाल और जवाब से। जब हमने सभी सवालों के जवाब अच्छी तरह से दिए तो हमें शानदार अंक भी मिले। इसलिए
समय बहुत है, समय का सदुपयोग करें, शानदार तैयार रणनीति बनाएं, एक्सपर्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यू देकर आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको इंटरव्यू देने में जल्दी एक ऐसा एहसास हो जाए कि मेरे को इंटरव्यू देना है। ये क्या है? आपका कॉन्फिडेंस। इसीलिए प्रज्ञान आरएस एकेडमी द्वारा आरएस इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कोर्स चलाया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण एक साथ सभी प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थी नहीं आ सकते, इसलिए 1x1 का प्रशिक्षण जारी है। संस्थान में सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। शानदार स्मार्ट क्लासरूम, सेपरेट मेडिटेशन रूम, सेपरेट क्विज कंपटीशन रूम, सेपरेट मॉक इंटरव्यू रूम। इंटरव्यू प्रशिक्षण कोर्स में विद्यार्थी को शानदार रणनीति के साथ मेहनत करवाई जाती है। प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि इंटरव्यू में 70 से 80 अंक प्राप्त कर लेता है। 2012, 2013 और 2016 के बैचों में टॉप रैंक के साथ आरएस, आरपीएस, आरएस अकाउंट्स, एसीटीओ, डीटीओ, बीडीओ, महिला बाल विकास, टूरिस्ट और आरटीएस एवं अलाइड सर्विस में प्रज्ञान से सर्वाधिक सिलेक्शन हुए हैं और संस्थान पूरी तरह से अब सिविल सर्विस के लिए समर्पित है। इसलिए आप इस शानदार प्रशिक्षण कोर्स को करने के बाद जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके निश्चित रूप से 70 से और 80 अंक के बीच मिलने की संभावना रहेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।